अस्सलाम वालेकुम। आज जो हम लोग जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं वो टॉपिक कुछ यूँ है कि जिस तरह से कि हम लोग अब ये कि जैसे कोई बंदा है, अगर हम किसी की वेबसाइट्स वगैरह बनाते हैं या कुछ भी है, तो उसके लिए हमें एक डेमो रिक्वायर्ड होता है क्लाइंट के लिए, या कोई भी उसको डेमो दिखाना होता है। तो आज ये होगा कि बिना होस्टिंग लिए और बिना डोमेन लिए कि आप अपने जैम सर्वर को यूज़ करते हुए अपने जो है कि आप जो लिंक है उसको किस तरह से लाइव कर सकते हैं और दुनिया में किसी भी जगह पे उसको यूज़ कर सकते हैं। तो आज की वीडियो जो है वो बहुत अच्छी होने वाली है और ये आई होप कि आप लोगों को टॉपिक जो है ये बहुत पसंद आएगा। तो सबसे पहले तो हमें करना ये है कि अपना ये ब्राउज़र खोलना है। हमें यहाँ पे आना है गूगल के ऊपर और यहाँ पे लिखना है लोकल बाय फ्लाईव्हील। तो लोकल बाय फ्लाईव्हील जब आप खोलेंगे तो एक ये भी आपके पास एक लिंक है, तो आप इसको भी खोल सकते हैं, और एक ये लिंक है इसको भी आप खोल सकते हैं। मेरे पास ये ऑलरेडी खुला हुआ है, तो आप ये देखें कि मैं इसको यहाँ से अब डाउनलोड कर लेता हूँ। तो मैं इसको कहता हूँ कि भाई मेरा जो प्लेटफॉर्म है वो विंडोज़ है। अब कोई यूज़र अगर मैक यूज़ कर रहा है तो मैक पे उसको इंस्टॉल कर सकता है, कोई लिनक्स या यूबेंटो अगर यूज़ कर रहा है तो वो इसको यूज़ कर सकता है, और कोई लिनक्स का RPM वर्जन जो यानी कि जैसे कि फिडोरा होता है या सेंटोस होता है, रेड हैट है या क्या कहते हैं बैकट्रैक CRC है, तो उसको आप इसमें आराम से इंस्टॉल कर सकते हैं। तो मेरे पास तो विंडोज़ है, तो मैं विंडोज़ के प्लेटफॉर्म पे इसको यूज़ करूँगा। तो विंडोज़ के प्लेटफॉर्म पे मैं इसको यूज़ करते हुए अपनी यहाँ पे रजिस्ट्रेशन दे दूँगा। तो ये कि मैं इसको अब यहाँ पे गेट इट नाउ कर देता हूँ। तो अब ये देखें कि मेरे पास ये जो है कि लोकल फ्लाईव्हील जो है ये मेरे पास इंस्टॉल और डाउनलोड होना शुरू हो गया है। तो अच्छा, जैसे कि आप ये देख रहे हैं कि ये हमारे पास जो है ये डाउनलोड हो चुका है। तो अब इसको जो मेन पर्पस जो है वो इसको इस्तेमाल करने का मेन पर्पस ये है कि वो वर्डप्रेस की वेबसाइट्स हैं। तो अब जैसे कि हम लोग फ्री होस्टिंग की तरफ चले जाते हैं, उसके अंदर भी हमें कोई इतना ख़ास बेनिफिट नहीं मिलता। तो ये है कि इससे आप ना फ्री होस्टिंग की तरफ जाएंगे, ना ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा। बस आपने इसको इंस्टॉल करना है डाउनलोड करके। इसको मैं अभी इंस्टॉल करना बता रहा हूँ। ये मेरे पास थोड़ा टाइम ले रहा है, ये खुल गया। तो ये कि जैसे ये डाउनलोड होता है तो ये आप इसके ऊपर देखें, अपने हिसाब से इसको आप सेटअप कर सकते हैं कि एनीवन हु यूज़ द कंप्यूटर, ऑल यूज़र या ओनली फॉर मी। तो ये दोनों पे ही वर्क करेगा वैसे तो, क्योंकि सिस्टम पे यूज़र तो एक ही है। तो इसको इंस्टॉल कर लें, ये इंस्टॉलिंग हो जाती है इसकी। अच्छा, तो ये मेरे पास अब ये जो है ये इंस्टॉल हो गया है। तो इसको अब हम जो है क्या कहते हैं, इसको हम यहाँ पे फिनिश करेंगे। यहाँ पे इसको रन लोकल करेंगे, इसको आप फिनिश करें ताकि ये रन करे। और ये देखें कि आपके पास इस तरह का एक निशान ये बना हुआ आ रहा है। तो आप इसको यहाँ पे दबाएंगे तो ये आराम से इजीली खुल जाएगा। और अभी तो वैसे भी ऑटो रन हो रहा है। तो ये देखें कि मेरे पास ये एक खुल गया। अच्छा, तो अब ये देखेंगे ये वेबसाइट जो है, अब ये वेबसाइट बोल रहा हूँ, सॉरी, ये है कि मेरे पास ये जो है क्या कहते हैं सर्वर जो है लोकल का, तो ये मेरे पास ये चल गया है। तो अब इसके ऊपर जो हमें सेटअप करना है वो इस तरह से करना है कि जो प्लस का निशान है ना, आप इसको दबाएंगे ऐड अ लोकल साइट। अब ये देखेंगे पूछ रहा है कि व्हाट्स योर साइट्स नेम। तो मैं इसको कह देता हूँ कि क्या कहते हैं, इसको मैं कोई भी नाम दे देता हूँ, वर्डप्रेस लाइव वेबसाइट। इसको मैंने एक नाम दे दिया। अब इसके अंदर ये देखें कि एक एडवांस ऑप्शंस भी होते हैं कि अगर आप इसको क्या कहते हैं अपनी साइट का कोई ब्लूप्रिंट बनाना चाह रहे हैं तो आप इसको वो कर सकते हैं। और यहाँ पे देखें लोकल साइट डोमेन इस तरह से आ रही होती है। उसके बाद अगर आप चेंज करना चाहें तो वो भी चेंज कर सकते हैं। तो अब इसकी जो मैं तो रेफ़र करूँगा कि जो इसकी सेटिंग हुई हुई है तो उसको ही आप यूज़ करें ताकि ज़्यादा कोई मसले मसाइल ना हो। तो मैं इसको कंटिन्यू करता हूँ। अब ये मुझे पूछता है कि आपका जो एनवायरनमेंट है, तो चूज़ योर एनवायरनमेंट। तो ये एक तो प्रीफर्ड है और एक कस्टम है। तो प्रीफर्ड के अंदर जो होता है वो आपको PHP का 7.3 वर्जन मिलता है और वेब सर्वर निंजेक्स और MySQL का 8 वर्जन मिलता है। कस्टम के अंदर ये होता है कि आप जो PHP का वर्जन आया हुआ है, जैसे कि PHP का जो लेटेस्ट वर्जन है वो एक 7.4 आया है, जो आपको प्रीफर्ड के अंदर वो 7.3 जो स्टेबल वर्जन है वो देता है। तो कस्टम के अंदर ये है कि आप अपने हिसाब से PHP का वर्जन और अपने हिसाब से
वेब सर्वर यूज़ कर सकते हैं। एक निंजेक्स होता है, एक अपाची होता है। तो निंजेक्स के अंदर जो होता है कि आपकी htaccess फाइल जो होती है वो बन नहीं पाती। तो अगर जैसे कोई आप SEO वगैरह करते हैं या कोई भी दूसरी चीज़ें करते हैं तो निंजेक्स जो है वो उसको अलाउ नहीं करता कि वो htaccess को वहाँ पे अलाउ करे। अपाची में ये होता है कि आपको htaccess को रीराइट करने का मौका मिलता है और वहाँ पे आप htaccess को अपनी इजीली क्रिएट कर सकते हैं। तो इन दोनों का मेन पर्पस ये था। तो ये कि आप इसमें कन्फ्यूजन होने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये आपके ऊपर है कि आप, वैसे तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप अपाची यूज़ करें, बाकी अब आपकी मर्ज़ी के ऊपर है। अब ये आपसे पूछेगा कि डेटाबेस कौन सा चाहिए, तो अब यहाँ पे देखेंगे कि MariaDB भी दे रहा है, MySQL का 5 वर्जन भी दे रहा है और MySQL का 8 वर्जन भी दे रहा है। तो इसके अंदर कोई इतना बड़ा कोई डिफरेंस नहीं है। तो MariaDB अगर आप सेलेक्ट करते हैं तो ये याद रखिएगा कि अगर आप इसको कल को होस्टिंग पे लेके जाते हैं तो MariaDB जो है वो आपको होस्टिंग के ऊपर इतना नहीं मिलेगा, क्योंकि MariaDB को इतना यूज़ होने वाला वो नहीं है। तो ये वैसे ज़्यादातर इलीगल और सस्पिशियस एक्टिविटीज़ के अंदर यूज़ किया जाता है MariaDB जो है। तो मैं तो ये रिकमेंड करूँगा कि इसको ज़्यादा यूज़ ना करें। तो कस्टम के ऊपर आप अपने हिसाब से इसको सेट कर सकते हैं। और बाकी ये कि मैं तो इसको प्रीफेड पे लेके जा रहा हूँ क्योंकि ये मुझे सही वर्जन्स प्रोवाइड कर रहा है, क्योंकि सारे स्टेबल वर्जन्स दे रहा है। अब मैं इसको कंटिन्यू करता हूँ। अब ये मुझसे देखें वर्डप्रेस का यूज़र नेम, वर्डप्रेस का पासवर्ड और वर्डप्रेस की ईमेल। तो मैं इसको यहाँ पे एडमिन दे देता हूँ, पासवर्ड भी मैं इसको एडमिन दे देता हूँ और मेल इसको मैं यहाँ पे अपनी डाल देता हूँ जो मुझे चाहिए। तो अब इसके अंदर भी एडवांस ऑप्शंस है कि इस दिस वर्डप्रेस मल्टी साइट से मुराद ये है कि एक वेबसाइट से आप 2-3 वेबसाइट्स बना सकते हैं, यानी कि इसी सर्वर पे रहते हुए आप अपनी 1-2 साइट्स और कनेक्ट कर सकते हैं इससे ही। तो ये है कि इसके अंदर बस इसका ये मेन पर्पस है, और तो इसके अलावा मेरे पास इसके लिए कोई अल्फाज नहीं है तो मैं कुछ बोल नहीं सकता। तो ये ऐड साइट आप करेंगे। ऐड साइट जब आप करेंगे तो देखिए आपके पास एक ये पॉपअप जो है वो एक्सेस कर दें। इसको आपने अलाउ एक्सेस किया तो अब ये देखें कि आपके पास ये इंस्टॉलेशन होना शुरू हो गई वर्डप्रेस की पूरी। तो जैसे ही ये कंप्लीट होती है तो फिर मैं आपको सारी चीज़ें और मज़ीद बताता हूँ। तो अब ये देखें फिर दोबारा इसने मुझे एक पॉपअप दे दिया, 2 पॉपअप। जितनी भी चीज़ें एक्सेस मांग रहा सब चीज़ों का आप इसको अलाउ करेंगे। इसको मैंने कर दिया है। और अब ये देखेंगे डाउनलोडिंग वर्डप्रेस, ये खुद ही वर्डप्रेस को डाउनलोड भी करेगा। जो वर्डप्रेस का वर्जन आया हुआ होगा लेटेस्ट ये वो आपको इंस्टॉल करके देगा। जो PHP का वर्जन होगा ये आपको खुद ब खुद इंस्टॉल करके देगा। तो अभी जैसे ही ये हो जाती है, अच्छा तो आप ये देखें कि हमारे पास जो है कि वो जो वर्डप्रेस जो इंस्टॉल हो रहा था वो अब क्या कहते हैं चल गया। तो अब हमें करना ये है कि देखिए अब ये लाइव लिंक आपको दे रहा है, तो आपने इसको करना है अनेबल। यहाँ से आप इसको देखें क्रिएटिंग टनल करेगा ये। आपने इसको करना है कॉपी और सिंपल अपने इस पर आना है और यहाँ पे आके इसको आपने पेस्ट कर देना। इसने आपको आपका डोमेन भी दे दिया, आपको होस्टिंग भी दे दी, अपनी सब चीज़ें इसने आपको प्रोवाइड कर दी। अब इस लिंक को आप कहीं पे भी चला सकते हैं। अब मैं इसको WP एडमिन करता हूँ। अब मैंने जो वहाँ पे पासवर्ड दिया था वो एडमिन पासवर्ड दिया था, तो मैं इसको यहाँ पे लॉगिन कर लेता हूँ। अब ये मेरी वेबसाइट जो है एक तरह से बिल्कुल लाइव है। अब आप इसके ऊपर जो चेंजेस आप जो दिल चाहे वो आप इसके ऊपर कर सकते हैं। तो जो भी आपकी मसले मसाइल हैं, जो भी आप अपनी टेस्टिंग करना चाहें या आप अपने कोई भी क्लाइंट से या बात करते हैं, अब ये देखें मैं आपको इसके अंदर जो चीज़ें हैं वो इंस्टॉल करके ही बता देता हूँ और थीम भी बता देता हूँ कि किस तरह से। जब मैं आता हूँ अपीयरेंस के अंदर, थीम के अंदर, मैं इसको करता हूँ ऐड न्यू। अब मैं यहाँ पे अगर मुझे कोई अपलोड करनी है तो मैं अपलोड भी कर सकता हूँ और यहाँ से मैं जो हूँ एक एक्स्ट्रा थीम है वो उठा लेता हूँ। मैं इसको यहाँ पे एंटर करता हूँ। एक्स्ट्रा जो है ये फ्री ऑफ कॉस्ट थीम है और सबसे अच्छी यूज़ होने वाली थीम है जो आप अपनी WooCommerce की वेबसाइट के अंदर इजीली यूज़ कर सकते हैं। तो आप इसको अभी इजीली कर सकते हैं। तो ये मेरे पास तो कुछ एरर आ रहा है क्योंकि मैंने जो है इसकी सेटिंग्स नहीं की हुई। तो ये है कि इसकी सेटिंग्स वगैरह आप करेंगे तो ये टू मैनी कनेक्शंस की वजह से ये एरर अभी आ रहा है फ़िलहाल। तो इसकी जो रूट डायरेक्टरी है वो ये है कि आप इस पर राइट क्लिक करेंगे आकर और यहाँ पे आप इसको करेंगे शो फोल्डर। तो जो फाइल आपकी बनी हुई है
आप उसके अंदर यहाँ पे चले जाएंगे और आपको अगर कोई फ़ाइल कॉपी करनी है तो आप यहाँ से जो उसका URL है वो आप जो इसका जो पाथ है फ़ोल्डर का वो आप यहाँ से कॉपी करके अपने पास कहीं सेव कर सकते हैं और अपना कोई भी जो सर्वर आपका है जो आपने लोकल यानी कि एग्जाम के ऊपर बनाया हुआ और वो लोकल होस्ट पे चल रहा है तो जिसको अपने क्लाइंट को नहीं दिखा सकते हो, यहाँ पे आप कॉपी करेंगे और वो उसको यहाँ पे लाके आप पेस्ट कर देंगे सिंपल। तो इस वजह से आप यहाँ पे आके अपना आप इसको कॉपी कर सकते हैं। अब ये देखें मेरे पास अब मैं उस फोल्डर में गया तो इसने मुझे देखें 3 फोल्डर दिए। तो इसके अंदर एक ऐप है, एक कॉन्फ़िग है, एक लॉग्स है। तो आप ऐप के अंदर आएंगे या पब्लिक के अंदर जाएंगे तो आपको सारी आपकी फाइल्स आपको मिलेंगी। अब ये देखें कि अपाची सर्वर मैंने यूज़ किया था तो मुझे HT एक्सेस के राइट्स मिल गए। अगर मैं निंजेक्स यूज़ करता तो मुझे इसके राइट्स ही नहीं मिलते। अब जो मेन डायरेक्टरीज होती हैं इसकी वर्डप्रेस के फ़ोल्डर्स की वो ये होती हैं कि WP एडमिन तो आप उसको भूल जाएँ, इसके अंदर कुछ नहीं करना आपने, ना कोई छेड़खानी करनी है। WP कंटेंट जो होता है वो आपका मेन होता है जिसके अंदर आपको प्लगइन्स और जिसके अंदर आपको थीम्स की फ़ाइल मिलती है, जैसे कि मेरे पास 2019, 2017, 2020। अब जैसे कि अभी जब मैंने आपको पीछे एरर दिखाया, अगर कोई इस तरह का एरर आता है आपके पास तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इसकी डायरेक्टरी में जाके आप थीम को अपलोड करो, सिंपल ये काम करें। सेटिंग नहीं होती तो बाकी आपका अपलोड्स का फोल्डर है, जो आप मीडिया के अंदर जो भी फाइल्स आप अपलोड करते हैं तो वो यहाँ पे एक फ़ोल्डर वाइज जनरेट हो रही होती हैं, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे आ रही होती हैं ईज़िली। अब आपने करना क्या है, अब ये जो कॉन्फ़िग का फ़ोल्डर है इसके अंदर देखिए MySQL और एक निंजेक्स और ये पड़ी हुई चीज़ें, तो इनको आपने नहीं छेड़ना। इसमें लॉग्स रखे हुए हैं, PHP का लॉग्स है, एरर्स हैं और ये सारी चीज़ें आप इसको इजीली देख सकते हैं। और अगर आप इसको हटाना चाहते हैं तो इसको सिंपली आप ये करें, यहाँ से इसको डिलीट कर दें, ये आपकी फाइल्स डिलीट हो जाएंगी। तो ये था आज का थोड़ा सा टॉपिक। आई होप कि आप लोगों को ये पसंद आया होगा और इसको वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि और इसी नई चीज़ों के साथ हम आप लोगों के साथ ऐसे ही आते रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। और ये है कि इसके अंदर एक चीज़ और, इसको स्टॉप ऑल करते हैं। वर्डप्रेस का पूरा एक क्या कहते हैं कोर्स का पूरा एक सिस्टम लेके आएंगे जो कि आप लोगों के लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा और आई होप कि वो भी आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। फ्री डोमेन, फ्री होस्टिंग वगैरह जो अब आने वाली जो वीडियो होगी हमारी वो फ्री डोमेन और फ्री होस्टिंग के ऊपर होगी। तो ये है कि अभी तो एक छोटा सा आपको टॉपिक ये डेमो दिया है, अभी आप इसकी प्रैक्टिस करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें अपने दोस्तों से। जो इस फील्ड के अंदर नए हैं वो उनको ये सब चीज़ें दिखाएं ताकि वो भी आगे से ज़्यादा आगे बढ़ें। हमारा मोटिव ये है कि कोई पीछे ना रहे। थैंक यू।